गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का महामैराथन क्लास, जो कि मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। और आप अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे। और ये गणित सिर्फ सक्षमता परीक्षा के लिए ही नहीं, सीटेट, केवीएस, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय, रीट, झारखंड टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू किया जाए। देखिए 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ मीटर कर लीजिए, ग्राम हो गया है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 1000। अगर यहाँ ग्राम दिया था तो ये भी पूछा जा सकता था 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम होता है। लेकिन जब आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है। केजी में न ग्राम होता है, ग्राम में केजी कहाँ होता है? बिल्कुल होता है। 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1 को 1000 से भाग देंगे। 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, इतना केजी हो जाएगा। क्यों हुआ? तो देखिए समझिए, 1 केजी बराबर आपने कहा था 1000 ग्राम, तो ग्राम को यहाँ रख लिया 1 ग्राम को, तो ये 1000 जो है 1 के नीचे चला आएगा, आ जाएगा ना। तो 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल दे दिए, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न में मीटर होगा, मीटर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना है। संभावना यानी प्रायिकता। संभावना यानी प्रायिकता क्या है आपको बतानी है। पासा जब हमने फेंका तो हो सके कि 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी, 5 भी या 6 भी। तो कुल संभावना 6 हो गई। अब कह रहा है कि सम संख्या आने की संभावना। तो देखिए 2, 4 या 6 सम संख्या है, तो सम संख्या तो 3 बार आएगा, माने 3 ही बार हो सकता है। 3 बार, एक बार फेंके हैं पासा, तो सम संख्या तो 2 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। और कुल संभावना यहाँ क्या है? 6 है। तो ये 2, 4, 6, ठीक है। और कुल संभावना 6 है, काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। अगर मैं कहूँ कि एक पासे को फेंकने पर 1 आने की संभावना, तो 1 तो एक ही बार आएगा और कुल संभावना 6 है, आंसर हो जाएगा। 2 आने की संभावना, तो 2 एक ही बार आएगा, तो कुल संभावना 6 हो जाएगा। 3 आने की संभावना, तो 3 नहीं लिखिएगा, 3 एक ही बार ना आएगा, तो 3/6। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 3/6 काट के 1/2, गलत हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n जोड़ 1 और बटा 2। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल 3 नंबर सही है। एक प्रश्न इस पे देख लीजिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो 20 गुना 20 जोड़ 1 यानी 21 अब बटा 2, ये कट जाएगा 10। 21 लिख के एगो जीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया। यानी 1 से लेकर आपने 20 तक प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन जोड़ 1/2, उत्तर आ जाएगा। तो एक प्रश्न आप लोगों को बताना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है,
संख्याओं का योग कितना होगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी 4 नंबर। कैसे? देखिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, मान लीजिए 4 को विषम संख्या लिया, तो 4 का वर्ग कर देंगे ना तो इसका जोड़ आ जाएगा। देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 को विषम संख्या था लगातार, 4 का वर्ग कर दीजिए, उत्तर आ गया। जोड़ के भी देख लीजिए, 7 3 10, 5 1 6, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो मैं अगर कहूँ कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 11 गुना 11 बराबर 121। मैं कहूँ प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 15 गुना 15 यानी स्क्वायर 225, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 20 का वर्ग कीजिएगा। कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 7, 8, 12, 15, 10 का माध्यक क्या होगा? तो सबसे पहले डाटा को आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। 7, 8, 10, 12 और 15 बढ़ते क्रम में हो गया। घटते क्रम में भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाला संख्या ही क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन था कई बार था? 5 बार, 1 2 3 4 5। बीच वाला अगर सम संख्या बार रहता तो बीच के 2 संख्या को जोड़ के आधा कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ तो 5 बार है, तो बीच वाला संख्या ही। कब? ऑब्जर्वेशन को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिएगा तब। ओके। अगला प्रश्न है, जब हम लोग 2 ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो जुटता तो है लेकिन माइनस में ही रहेगा। 3 2 5, 2 1 3, माइनस का 35 आ जाएगा उत्तर। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा एक, -7 जोड़ -20 का मान क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, जब भी पूरक पूछे 90 डिग्री में से घटाइएगा। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट में आप लोग जवाब देंगे कि 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। अगला प्रश्न है, तंबू का आकार कैसा होता है? ये तंबू हो गया, और मैं बोला हूँ कि जो भी इस आकार का चीज़ होगा वो क्या होगा? शंकु होगा। तो तंबू का आकार शंकु जैसा होता है। 16, 20, 24 का महत्तम समावर्तक होगा। तो देखिए, 16, 20 और 24, इन तीनों संख्याओं को 4 जो है सबसे बड़ी संख्या काट सकती है। 4 के आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, इसलिए महत्तम समावर्तक इसका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे 2x घटाओ 6 इज इक्वल टू 8, तो x का मान बताना है। ये माइनस में 6 है, दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 में 6 जुट गया, 14 हो गया। x के गुना में है 2, दाहिने तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, x का मान 7 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो 5 नंबर एक प्रश्न आप लोगों के लिए, 3x घटाओ 7 बराबर 28। यहाँ 28 ना दे करके मैं आपको दे दूँ 29 दे देता हूँ। लीजिए, कटने वाला ही संख्या दे देता हूँ।
तो 3x माइनस 7 बराबर 29, तो x का मान आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, एक अष्टभुज, एक सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या जो निकालने का सूत्र होगा वो होगा n इंटू n घटाओ 3 और बटा में 2। इस सूत्र से आपको विकर्णों की संख्या मिल जाएगा। अब अष्टभुज है तो इसमें कितनी भुजा हो जाएंगे? 8। तो n के जगह क्या रखना है? 8। तो देखिए 8, 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। अब बटा में क्या है? 2, 2 से 8 कट गया 4, और 5 में 4 से गुना हुआ तो 20 गो विकर्ण हो जाएगा अष्टभुज में। फिर से समझिए, सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो मान लीजिए कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का सूत्र जो होगा n इंटू n घटाओ 3 और बटा में 2। तो यहाँ अष्टभुज में तो 8 गो भुजा है तो n की जगह 8 लिखेंगे, फिर 8 घटाओ 3 और बटा में 2। तो देखिए 8 गुना 8 में से 3 गया 5 और बटा 2 कट गया तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। 6 नंबर, एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला ऐसे भी तो आप लिख सकते थे, n/2 इंटू n घटाओ 3। ये भी तो आप लिख सकते थे, 2 को कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ n के जगह क्या लिखेंगे? अब षष्ठभुज है तो भुजा 6 गो है। बताइएगा कमेंट में जवाब। एक सम अष्टभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। देखिए, किसी भी बहुभुज का सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, बाह्य कोणों का योग। लेकिन यहाँ पूछा है कि एक सम अष्टभुज के बाह्य कोण का माप ज्ञात करें, एक बाह्य कोण। तो 360 डिग्री को आप क्या कीजिए, अष्टभुज में 8 गो भुजा होता है, भाग दे दीजिए। 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32 और 4 0 8 5 40, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। फिर से समझिए, n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होगा उसको निकालने का सूत्र हो जाएगा 360 डिग्री बटा में n जो है भुजा की संख्या। तो यहाँ देखिए अष्टभुज की बात कर रहा है तो 360 डिग्री को 8 से भाग दिया गया, 8 चौका 32, 4 0 8 पच्चे 40, 45 डिग्री उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पंचभुज में पूछ दिया, पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, सम पंचभुज का, तब आप क्या कीजिएगा, 360 डिग्री को काची से भाग दीजिएगा? 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, आ गया यहाँ 72 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपको जवाब देना है यहीं पे 7 नंबर प्रश्न, एक षष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान। षष्ठभुज में भुजा 6 होता है, ये मैंने आपको बता दिया, और ऑप्शन में उत्तर है भी, कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पहले इसे भिन्न में बदल लीजिए, 729 बट्टा दशमलव के जगह 1 और 3 3 6 गो 0, 3 2 5 गो हुआ, 6 गो 0 लिख लीजिए। अब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि 7 का घनमूल होता है 9 का घनमूल होता है 729, और यहाँ मैं सब ऑप्शन में 7 दे दिया हूँ। देखिए
9 का होता है सब जगह, आप 7 की जगह 9 कर लीजिए, ठीक है, 9 कर लीजिएगा। तो 729 का घनमूल होता है 9, और ये देखिए 3 और 3 6 गो जीरो है ना, तो नीचे में 3 गो जीरो बच जाएगा। तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 900.0, 3 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, ऑप्शन में आंसर बिल्कुल नहीं है। 100 का घन, 100 × 100 × 100, हाँ हाँ ठीक है, 6 गो जीरो है ना, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 के नीचे 100 होगा, 2 गो जीरो रह जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 6, तो 2 गो जीरो रहेगा, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल 90.0, यानी 0.09, 0.09 उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिए 100 का घन करेंगे तो 3 बार गुना करेंगे ना, 3 बार, तो एक कई गो जीरो लगेगा, 6 गो जीरो, तो इसलिए 6 गो जीरो था, इसका घनमूल जब करेंगे हम लोग तो 2 गो जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सवाल दे देता हूँ। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न था, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न आपको देता हूँ, 0.0000243 का घनमूल क्या होगा? घनमूल ऑप्शन अच्छा इस पे बैठ गया, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और 243 ना होकर यहाँ 343 होगा। 1 मिनट, 7 × 7 963 के 3, हाथ में 6, 7 7 28, 29 30, हाँ ठीक है 343 होगा। 8 नंबर प्रश्न में आप लोग जवाब देंगे 0.0000343 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 7/20 का प्रतिशत मान, तो 100% से गुना कीजिए, 20 × 25 100, 7 × 25 35% उत्तर आ जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 11/10 का प्रतिशत मान क्या होगा? प्रतिशत मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का बहुलक है, यानी कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है? देख लीजिए 19, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन चेंज ही नहीं किया हूँ मैं। एक षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अब देखिए वहाँ प्रत्येक बाह्य कोण बोला था, बाह्य कोण, वहाँ अंतःकोण दे दिया था क्या? जरा देख लिया जाए, देख लिया जाए, विकर्णों की संख्या था, बहुभुज के बाह्य कोण, हाँ ठीक है, तो यहाँ अंतःकोण पूछा है। अब अंतःकोण की बात आ गई, तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे 360 डिग्री बटा n और घटाओ बाह्य कोण, ये तो बाह्य कोण का मान आ रहा था ना, अब घटाओ n हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो षष्ठभुज है 360 डिग्री, नहीं 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 नहीं, मैंने गड़बड़ किया फॉर्मूला, सॉरी, फिर से समझिए। 180 डिग्री घटाओ 360 डिग्री अब बटा में, तो अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। अब आइए देखते हैं, षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, तो पहले 360 को हमने 6 से भाग दे लिया, तो 60 डिग्री आ गया बाह्य कोण, और अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 60 घटा लेंगे, 60 डिग्री बराबर में 120 डिग्री, उत्तर हो गया। देखिए मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, n समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 180 डिग्री घटाओ 360 डिग्री
और बटा में n। देखिए यही काम यहाँ पे मैंने किया, घटाओ 360 डिग्री और षष्ठभुज था तो 6 भुजा 60, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा 120 डिग्री उत्तर आ गया। कर सकते हैं आप भी। नेक्स्ट है, यदि किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 है तो पूरे जनवरी महीने की उसकी आय ज्ञात करें। देखिए 25 दिनों में कितना कमा लिया है, 1500, तो एक दिन में कितना कमा लेगा वो बताइए। 25 छक 150, 60 रुपया कमा लेगा। मजदूर 25 दिन में 1500 कमाता है तो एक दिन में 60 रुपया कमाएगा। और यहाँ कह रहा है कि पूरे जनवरी महीने में उसकी आय बताइए। जनवरी में 31 दिन होता है तो एक दिन का 60 रुपया, तो 31 दिन का 60 से गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, 60 से गुना कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 तिरी 18, 18 से एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, 1860 आ जाएगा। गुना करना भी मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे कभी गुना नहीं कीजिएगा। ऐसे 6 के पारा एक बार पढ़े 6 आया, 6 तिरी 18 आया, जीरो था जीरो लगा दीजिए, उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि एक छात्रावास में प्रत्येक 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 8 बच्चों के लिए 4 केजी, 30 बच्चों की बात कर रहा है। कितने बच्चों की बात कर रहा है, 30 बच्चों की। 4 से इसे भाग देंगे तो 2 बच्चों के लिए कितना केजी हो जाएगा, 4 से इधर भी भाग देंगे 1 केजी। यानी देखिए 8 बच्चा 4 केजी चावल खाता है तो 2 बच्चा 1 केजी खाता होगा। 2 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ 30 बच्चे थे। अब इसमें 15 से गुना करेंगे तो 30 बच्चे हो जाएंगे, तो इधर भी 15 से गुना कर लीजिए, 15 केजी चावल खाएंगे, उत्तर हो गया। एक बच्चे की निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, चाहे ऐसे भी बन सकता था। 8 बच्चे कितना केजी, 4 केजी खाते हैं तो एक बच्चा 4 गुना 4/8 केजी खाएगा। तो 30 बच्चे 4/8 गुना 30, 4 दूनी 8 और ये 15 दिन आ गया, 15 केजी, दिन नहीं। अगला प्रश्न है कि कोई 80 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचे के चारों तरफ बार लगाना है और बार लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर है, तो दर ज्ञात करना है। यानी ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है। तो वर्गाकार है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ठीक। और चौका 32 हो जाएगा। तो हम अभी गुना नहीं करेंगे। 4 गुना 80 मीटर हुआ और 1 मीटर का रुपया लगेगा 25 गो। तो देखिए 25 चौका 100 और गुना 80, तो रुपया आ जाएगा 8 एकम 8 और 3 गो जीरो, 8000 रुपया लग जाएगा उसका। कितना लग जाएगा, 8000। क्योंकि वर्गाकार पार्क था, बगीचा था, तो परिमाप तो 4 गुना उसकी भुजा हो जाएगा और 1 मीटर का 25 रुपया, तो ये पूरे मीटर का 25 से गुना किया तो 25 चौका 100 और 8 में तो 8 और 3 गो जीरो हो गया और रुपया आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 1352 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो यहाँ 1000 ग्राम है, जोड़ 352 ग्राम को 1000 से भाग दे देंगे तो ग्राम में बदलेगा। 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 1000 जोड़ 0.352 यानी 1.352 किलोग्राम हो जाएगा। 1.352, 3 नंबर आंसर। 450 का 20% कितना होगा। प्रतिशत के कारण दोनों जीरो को काट दीजिए, 45 दूनी 90 होगा, आंसर हो गया। कैसे, देखिए 450 था ना, 450 गुना 20 का मतलब गुना बटा 100। प्रतिशत का मान नीचे में बटा में 100 आ जाता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 45 दूनी 90।
तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रतिशत से इन दोनों जीरो को काट दिया। 45 दूनी 90 आंसर हो गया। तो आप लोगों के लिए 10 नंबर प्रश्न, 350 का 20% का मान बताना है। आसान हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया है तथा एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा लघुत्तम गुना महत्तम और बटा पहली संख्या। उत्तर आ जाएगा 24 तिया 72, 24 ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे? देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुना महत्तम के। ठीक है, यहाँ दिया था पहली संख्या, एक संख्या दी गई है 36, दूसरी संख्या हमें बतानी है, और लघुत्तम दिया गया है 72 और महत्तम दिया गया है 12। 36 जाके भाग लग गया, 12 तिया 36 और 24 तिया 72, 24 आंसर। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, दूसरी संख्या के लिए लघुत्तम गुना महत्तम बटा पहली संख्या और काट दिया, तो हमें आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न भी है। सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप 2000 3000 लोग देख रहे हैं और 100 120 ऐसे लाइक आ रहा है। आखिर क्यों, क्या कारण है? मैं आप लोगों का दुश्मन तो हूँ नहीं, आप लोगों से फी तो ले नहीं रहा हूँ। मैं तो ये झूठ बोल करके कि पैड कोर्स में ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सिर्फ हवाबाजी होता है यूट्यूब पे। पैड कोर्स में वही चीज़ मिलता है जो आप ऐसे पढ़ रहे हैं। तो क्यों पैड कोर्स में आप पैसा बर्बाद कीजिएगा? सिर्फ आपका जो एक फिंगर है और लाइक बटन दिख रहा होगा, उस पर आप लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं वही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो देखते हैं इस वीडियो पे कितना लाइक आता है। अच्छा लगता है देख करके। तो ये अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सक्षमता परीक्षा 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूं। कैसा प्रश्न पूछता है आप देख सकते हैं, और उसी के आधार पे ये सब वीडियो बनाता हूं। इसलिए प्रश्न लड़ जाता है एग्ज़ाम में, हूबहू डिजिट बदल जाता है लेकिन प्रश्न का तरीका वही होता है। जीके भी लड़ जाता है, पर्यावरण भी लड़ जाता है, हिंदी भी लड़ जाता है, और अच्छा स्कोर आ जाता है शिक्षक लोगों का। इससे पहले जीके स्टडीज़ था, वो अच्छे खासा सब्सक्राइबर था। अभी यहाँ सब्सक्राइबर नया चैनल बनाया, वो चैनल थोड़ा डैमेज हो गया। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि भाई 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है, क्या पढ़ाते होंगे। तो ज़रा कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पे स्टडी कैसा लगता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है। मैं वादा करता हूँ आपका 120 प्लस स्कोर के लिए ये सब क्लास करा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस चैनल पे आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है और कैसा होता है, और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक। ए नल को भरता है 12 घंटे में, उसी नल को बी भर देता है 6 घंटे में। जब दोनों मिल के भरेंगे तो कितने घंटे में भरेगा? तो 12 और 6 का लघुत्तम 12 हुआ। 12 एकम 12, 6 दूनी 12। टोटल काम माने टोटल 12 चीज़ भरना था, और इन दोनों मिल कर के 1 घंटे में 3 भाग ही भरते हैं। टोटल 12 भाग भरना था और 1 घंटे में 3 भाग भरते हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, दोनों मिलकर 4 घंटे में भर देंगे। बहुत आसान होता है ये सब प्रश्न। देखिए, आप लोग इतना बड़ा भाषा देख करके घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ए भरता है 12 घंटे में एक नल को, और बी भरता है उसी नल टंकी को कितने घंटे में? 6 घंटे में। माने कोई टंकी था, ये कोई टंकी था जिसको ए को भरने में लग जाता था 12 घंटे,
और बी उससे अधिक दक्ष था, उसे लगता था 6 घंटे। दोनों जब एक साथ भरना शुरू किए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? तो देखिए 12 और 6 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 12 एकम 12, 6 दूनी 12। 2 और 1 जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों साथ में भरेंगे अब, तो 3 हुआ, 3 से भाग दे दीजिए, 4 घंटे में भर जाएगा। मैं अगर कहूँ कि ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, इतने घंटे में 30 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो 20 और 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60, 3 दू 5, यानी 12 घंटे में दोनों मिलके भर देंगे। 12 25 60, उत्तर आ जाएगा। समय और काम पे ही जैसा ये प्रश्न है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को, और का एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि इस चैनल पे आपका स्टडी कैसा चल रहा है और ये कैसा पढ़ाई लगता है। तो मैं और भी कंटेंट आप लोगों को ज़बरदस्त करा दूंगा, और एग्ज़ाम से पहले 150 अंक की तैयारी में आपको 120 प्लस में लाने की बात कर रहा हूँ, यानी 120/150 क्या स्कोर आएगा ये। तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज के लिए इतना है।